गांव में एक लड़की रहती थी। वो बहुत गरीब थी। उसका नाम सरिता था। उसके माँ बाप बचपन में ही मर गए थे। उसके साथ बस उसका एक 5 साल का छोटा भाई रहता था। उसका नाम राजू था। उसके लिए उसका छोटा भाई ही सब कुछ था। सरिता अपने और अपने छोटे भाई का पेट पालने के लिए कुछ भी छोटे मोटे काम कर लिया करती थी। सरिता अपने भाई को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहती थी। एक दिन सरिता अपने छोटे भाई राजू के साथ बाजार में सामान लेने जाती है। दीदी दीदी देखो ना आइसक्रीम वाला। हाँ राजू, पर हम आइसक्रीम नहीं खरीद सकते, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। राजू उदास हो जाता है और सरिता से उसकी ये उदासी देखी नहीं जाती। सरिता अपनी चुन्नी के कोने में बंधे हुए पैसे निकालती है। ये पैसे मैंने अपनी दवाई लाने के लिए रखे थे। अगर मैं दवाई नहीं लाई तो मेरी कमर का दर्द और ज्यादा बढ़ जाएगा, पर मैं राजू का मन भी तो नहीं मार सकती। सरिता चुन्नी से पैसे निकाल कर राजू को देती है। लो राजू, जाओ अपने लिए आइसक्रीम ले आओ। आप कितनी अच्छी हो। राजू फटाफट जाकर अपने लिए आइसक्रीम लेकर आता है और बहुत खुश होकर खाने लगता है। सरिता और राजू दोनों घर पहुंचते हैं। सरिता की कमर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं राजू, पिछले हफ्ते जो मेरी कमर में लग गई थी तो बस उसी का दर्द शुरू हो गया है। तो आप अपनी दवाई क्यों नहीं खाती हो? दवाई खत्म हो गई है। तो आप और दवाई क्यों नहीं लाई? अरे वो मैं सच सच बताओ दीदी, आपको मेरी कसम। वो मैंने दवाई के पैसों से तुझे आइसक्रीम दिला दी थी। क्या आपने अपनी दवाई न लेकर मुझे आइसक्रीम दिला दी? क्या जरूरत थी आपको मुझे इतनी महंगी आइसक्रीम दिलाने की? आप हमेशा ऐसा ही करती हो, हमेशा अपनी जरूरत की चीज न लेकर मेरे लिए करती हो। राजू को बहुत दुख होता है और वो रात भर यही सोचता रहता है। उसे समझ नहीं आता कि वो अपनी बहन की कैसे मदद करे। दूसरी तरफ सरिता दर्द से परेशान हो रही होती है। राजू पूरी रात अपनी बहन को ऐसे तकलीफ में देखता रहता है और सुबह हो जाती है। राजू तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाता है। रास्ते में भी उसको अपनी बहन की चिंता सताती रहती है। हे भगवान, हमारी मदद करो। एक तो आपने हमारे माँ बाप भी हमसे छीन लिए, अब बस मेरी एक बहन ही है, वो भी हमेशा बीमार रहती है। मैं बहुत छोटा हूँ, इसलिए कुछ काम भी नहीं कर सकता, पर कोई तो तरीका होगा जिससे मैं दीदी की मदद कर पाऊँ। राजू सोचते सोचते इतना परेशान हो जाता है कि एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी अचानक राजू की नजर पेड़ पर अटकी एक बहुत सुंदर और बहुत ही अलग सी पतंग पर पड़ती है। वाह, कितनी सुंदर पतंग है। राजू कूदकर पतंग को पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो इतना छोटा होता है कि पतंग तक पहुंच ही नहीं पाता। वो बार बार कोशिश करता है, पर वो पतंग तक पहुंच ही नहीं पाता। अब मैं कैसे इस पतंग को निकालूं? राजू फिर इधर उधर से एक लंबी सी डंडी ढूंढ कर लाता है। राजू डंडी मारकर पतंग नीचे गिराने की बहुत कोशिश करता है। कुछ देर बाद पतंग नीचे गिर जाती है। राजू पतंग को उठाता है और देखने लगता है। ये पतंग कितनी सुंदर है, बिल्कुल रंग बिरंगी तितली जैसी। मैंने ऐसी पतंग आज तक नहीं देखी। मैंने तो क्या, पूरे गांव में किसी ने ऐसी पतंग नहीं देखी होगी। लगता है ये पतंग शहर से उड़ते हुए यहाँ आ गई है, वरना इस गांव में तो ऐसी पतंग हो ही नहीं सकती। राजू उस पतंग को लेकर घर आने लगता है। रास्ते में सभी लोग राजू की पतंग को देखने लगते हैं। अरे वाह राजू, ये पतंग तो बहुत सुंदर है, ये तुम कहाँ से लाए? चाचा, मुझे ये पतंग एक पेड़ पर अटकी हुई मिली है। ऐसा कर, ये पतंग मुझे दे दे, मैं अपने बेटे को ये पतंग दूंगा तो वो बहुत खुश हो जाएगा। मैं तुझे इस पतंग के पूरे 50 रुपए दूंगा। 50 रुपए? राजू इतने पैसे सोचकर हैरान हो जाता है। वो मन ही मन उस पतंग को बेचने का सोचता है, पर फिर अचानक उसको ख्याल आता है कि क्यों न वो ऐसी और भी पतंग बनाकर बेचे, तो कितने सारे पैसे कमा सकता है। नहीं चाचा, मैं ये पतंग नहीं बेच सकता। राजू ऐसा कहकर पतंग लेकर अपने घर की ओर भागता है। राजू घर पहुंचकर सरिता को आवाज देने लगता है। दीदी, दीदी, जल्दी आओ, देखो कितनी सुंदर पतंग है। अरे राजू,
तुम स्कूल नहीं गए और ये इतनी सुंदर पतंग कहाँ से लाए? दीदी, मैं स्कूल ही गया था, पर रास्ते में ना एक पेड़ के नीचे बैठ गया और उसी पेड़ पर मैंने इस पतंग को अटका हुआ देखा। सरिता उस पतंग को हाथ में लेकर बड़े ध्यान से देखने लगती है। तभी राजू बोलता है, दीदी, क्यों ना हम ऐसी और भी पतंग बनाएं? 15 अगस्त आने ही वाला है। ऐसी पतंग हमारे गांव में किसी ने देखी भी नहीं होगी। अगर हम ऐसी पतंग बेचेंगे तो बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। हाँ राजू, ये तो बहुत अच्छा विचार है, पर ऐसी पतंग को बनाने के लिए हमें बहुत सारे रंगीन कागज और बहुत सी और भी चीजों की जरूरत पड़ेगी। आपने जो मेरी पढ़ाई के लिए गुल्लक में पैसे जोड़ कर रखे हैं, उसे तोड़ दो। हम पैसे कमाकर दूसरे गुल्लक ले आएंगे। पर वो तो पर मत करो दीदी, इतना मत सोचो। वो पैसे बर्बाद नहीं जाएंगे। चलो चलो, अब जल्दी बाजार चलो। 15 अगस्त में 4 दिन ही बाकी है बस। सरिता कमरे से गुल्लक लेकर आती है और उसे तोड़ देती है। राजू और सरिता दोनों मिलकर पैसे गिनते हैं। अरे, इसमें तो कुल 120 रुपए ही निकले हैं। मैंने ही कब से इसमें पैसे नहीं डाले। चलो छोड़ो ना दीदी, अब बस जल्दी से बाजार चलो। सरिता और राजू दोनों पैसे लेकर बाजार जाते हैं। वो सबसे पहले कुछ रंगीन कागज और कुछ पन्नियां खरीदते हैं। उसके बाद वो कुछ सजाने की चीजें और फेविकोल खरीदते हैं। सामान लेकर राजू और सरिता घर वापस आ जाते हैं। सरिता राजू की लाई हुई पतंग को सामने रखती है और बाजार से लाए हुए कागजों को उसी पतंग के आकार में काट लेती है। उसके बाद वो उसमें डंडी लगाती है। मैं भी आपकी कुछ मदद करना चाहता हूँ दीदी। हाँ, क्यों नहीं। तुम इस पर फेविकोल से सितारे और बाकी की चीजें चिपकाकर इसे सजा सकते हो। राजू सारी पतंग अच्छे से सजा देता है। वाह राजू, ये पतंग कितनी सुंदर है। इसे बेचकर तो हमें बहुत पैसे मिल जाएंगे। सरिता और राजू पूरी रात जागकर ऐसी 10 पतंग बना लेते हैं और सुबह अपनी पतंग लेकर बाजार में बेचने चले जाते हैं। वहाँ सब लोग पतंग देखकर हैरान हो जाते हैं। वैसे तो वहाँ और भी पतंगों की दुकान होती है, पर सरिता और राजू के पास ही सारी भीड़ जमा हो जाती है। अरे, ये पतंग कितने की दी? अरे, ये लाल वाली पतंग कितने की है? अरे दीदी, मुझे भी पतंग चाहिए। ये पीली पतंग कितने की है? अरे रुको रुको, मैं सबको बताती हूँ, थोड़ा शांति रखो। आप इनमें से कोई भी पतंग लोगे तो एक ही दाम लगेगा, पूरे 50 रुपए। अब बताओ, किस किस को पतंग चाहिए? हाँ, हमें दो। अरे हमें दे दो भाई। अरे एक हमें दे दो। अरे वो पीली वाली मेरी। अरे पीली वाली पतंग दे दो। सब लोग 50-50 रुपए देकर फटाफट पतंग खरीद लेते हैं। सभी पतंग 15 मिनट में ही बिक जाती है। वाह राजू, ये तो कमाल हो गया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। नहीं दीदी, इसमें पूरी मेहनत आपकी भी है। हाँ, मतलब हम दोनों की वजह से। दोनों खुशी से हंसने लगते हैं। एक ही दिन में उन दोनों ने 500 रुपए कमा लिए होते हैं। उनकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। वे दोनों सारे पैसों से पतंग बनाने का सामान खरीद लेते हैं। दोनों घर जाकर पतंग बनाने में जुट जाते हैं। पूरी दिन रात लगाकर वो 50 पतंग बना देते हैं। आज हमने पूरी 50 पतंग बना डाली। इसके तो हमें 2500 रुपए मिल जाएंगे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ दीदी, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। अगले दिन वो दोनों फिर से अपनी पतंगों को लेकर बाजार में बेचने जाते हैं। इस बार इतनी सारी पतंगों को हाथ में ले जाना मुश्किल होता है, तो इसलिए वो एक रिक्शा कर लेते हैं। बाजार जाकर सरिता और राजू सारी पतंगों को अलग अलग लटका देते हैं ताकि सभी लोग सारी पतंगों को देख सकें। कुछ ही देर में वहाँ फिर से भीड़ जमा हो जाती है। आज बहुत सारी पतंग है, सबको पतंग मिल जाएगी। सभी लोग एक एक करके सरिता और राजू से पतंग लेने लगते हैं। देखते ही देखते बहुत सारी पतंग बिक जाती है। उनके पास आखिरी की एक ही पतंग बची होती है। तभी वहाँ गांव का मुखिया आ जाता है। अरे वाह, ये पतंग तो बहुत सुंदर है। धन्यवाद मुखिया जी, ये पतंग हमने खुद बनाई है। अरे वाह, तुम दोनों में तो बहुत हुनर है। तुम दोनों कहाँ रहते हो? हम अकेले ही रहते हैं। हमारे माँ बाप बचपन में ही चल बसे। ये तो बहुत ही दुख की बात है, पर मैं तुम्हारी इस मेहनत को देखकर बहुत खुश हुआ हूँ बच्चों। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। अगर ऐसा है तो बस आप मेरे भाई की पढ़ाई में मदद कर दीजिए। मैं तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाऊंगा।